नमस्कार दोस्तों, ओके स्टडी में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हम आपका हिंदी का क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि कल कितना हो गया था, 90 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना था, जो कि बहुत लोगों ने बताया भी है। चलिए आज 90 नंबर का उत्तर बताते हैं। भाववाच्य है, तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए? पांचों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर था उससे बैठा नहीं जाता है, उससे बैठा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख लें। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। एक साइड उपन्यास है और एक साइड लेखक है। उपन्यास में कंकाल, निर्मला, परीक्षा गुरु, झूठा सच। लेखक में यशपाल दिया है, यशपाल होना चाहिए, श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। और इसका कूट देख लीजिए, कूट भी देख लीजिए। यही तीन ऑप्शन रहेगा। छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए कूट भी हो गया आपका, और छोटा कर देते हैं देखने के लिए। तो इसका राइट आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। तीसरा वाला जो कि पहले का ए नंबर, बी का ए नंबर का तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। जैसे कि इसमें से मिला लेंगे, कंकाल का हो जाएगा कौन? जयशंकर प्रसाद है। निर्मला प्रेमचंद का उपन्यास है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। झूठा सच यशपाल का है। यशपाल दिया है लेकिन यशपाल है ये, तो उस पर टाइपिंग एरर हो गया है, पेपर में भी हो जाता है कभी कभी, तो उसका भी ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 92 नंबर क्वेश्चन है। घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद जो है किस काल के कवि हैं आपको बताना है। जो घनानंद है आदिकाल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक वाला। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। कल आप लोगों को 90 नंबर तक करवा दिए थे, 71 से 90। आज 90 से कम 110 तक कराएंगे क्वेश्चन। और जो लोग हमारे वीडियो पर आए हैं नए, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जो चैनल पर नए हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे आप लोग को बता दूं कि मेरा भी हिंदी से सिलेक्शन 6 to 8 में हुआ है। हम भी बीपीएससी के टीचर हैं, इसलिए हम हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी आप लोगों के लिए लेके आते हैं, ताकि जो हम गलती करके एग्ज़ाम में सीखे हैं वो दोबारा गलती आप लोग ना करें। सीधा आप लोग हमारी गलतियों से सीख लेके आप लोग क्वेश्चन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद रीति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है। मिश्र वाक्य है, बताना है इसमें से। वह निराश होकर घर से निकला। ऑप्शन बी, जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। ऑप्शन सी, डॉक्टर ने पट्टी बांध दी तथा 50 रुपये मांगे। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। और ये वाला पहला वाला कौन सा होगा? पहला वाला सरल वाक्य हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ये तो मिश्र वाक्य हो गया। तीसरा वाला कौन सा हो जाएगा? सरल मिश्र। और एक कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। तीसरा कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। और बताना क्या था? मिश्र वाक्य बताना था आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 94 नंबर क्वेश्चन है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, कहते हैं उपवाक्य, वाक्य या पदबंध, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचों ऑप्शन में से बताइए। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहते हैं?
तो उसको क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पदबंध बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94 के बाद 95 नंबर। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका द्विगु समास। जहाँ पे संख्यावाचक शब्द होता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। इसका आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? सिंपल क्वेश्चन है कि दोहा छंद है उसके प्रथम और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, बताएंगे सभी लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, 13। दोहा के प्रथम छंद में और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है, और दूसरा और चौथा चरण में कितना होता है? 11। ठीक है, तो इसमें कौन सा पूछा है? प्रथम और तीसरा का, तो 13 हो जाएगा, और दूसरा और चौथा पूछता तो 11 हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कि सूरदास के गुरु कौन थे। सब लोग जवाब देंगे। दोस्तों जो हम आंसर बता रहे हैं वो बीपीएससी का आंसर की से मिला के आप लोगों को बता रहे हैं, अपने मन से कोई भी आंसर आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। ये नहीं कि जो उत्तर दे दिए, जो उत्तर दिए हैं वो 100% राइट उत्तर है, जो कि बीपीएससी आयोग द्वारा आंसर की दिया गया है, उसका हम आंसर बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा भी आंसर पे डाउट नहीं करेंगे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। और रामानंद किसके थे? कबीर के थे, रैदास के थे, इन लोगों के थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 98 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना क्या है? अशुद्ध। जो शुद्ध है उसको नहीं बताना। तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, सही बात है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यह भी सही वाक्य है। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, अवश्य और ही दोनों एक साथ नहीं आ सकता, ये ही नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या है? अशुद्ध है। तो राइट आंसर अशुद्ध वाला हो जाएगा। मैं तो अवश्य जाऊंगा, ये होना चाहिए। और इससे आप लोगों से पूछा है कि अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 99 नंबर क्वेश्चन है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं इन तीनों में से। तो निर्वेद शांत रस का अस्थायी भाव है। किसका है? शांत रस का अस्थायी भाव है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 100 नंबर क्वेश्चन जो है, 100वां नंबर क्वेश्चन पेपर का, पेट काटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? पेट काटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? पेट को कष्ट पहुंचाना, कंजूसी करना, भूखा रहना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पेट काटने का अर्थ होता है कंजूसी करना। पेट काटने का अर्थ क्या होता है? कंजूसी करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास की रचना है, सूरदास की रचना है, कौन सी है? बताना है आपको। सूरदास की रचना कौन सी है? साहित्य लहरी, कृष्ण गीतावली, दोहावली। बताना है कि सूरदास की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, साहित्य लहरी सूरदास का है। ये कृष्ण गीतावली और दोहावली, ये दोनों किसके हैं? तो तुलसी के हैं। किसके? तुलसी के हैं, तुलसी दास, दोनों रचना तुलसीदास का है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्टेशन का हिंदी पर्याय होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में देखे होंगे पेपर, इसी पेपर में कितना आ गया है, 3 से 4 क्वेश्चन आ गए जो इंग्लिश टू हिंदी में पर्याय पूछा है। तो प्रस्थान होगा, प्रतिनियुक्ति होगा, हस्तांतरण होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग आंसर सब लोग। राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 103 नंबर क्वेश्चन है, देव प्लस इंद्र देवेंद्र में कौन सी संधि है? बताना है कि अ धन ई मिला के जो ए बनता है वो कौन सी संधि में आता है? तो वो गुण संधि में आता है। किस में आता है? गुण संधि में। वृद्धि में डबल मात्रा वाला होता है हमेशा, ये याद रखेंगे जो बनेगा। दीर्घ में हमेशा बड़ी वाला मात्रा होता है, बड़ी ई बड़ा ऊ ये वाला होता है, या आ ऐसे मात्रा वाला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का 104 नंबर क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 3, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वही सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य जो होता है वो रचना के आधार पर वाक्य होता है। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य है, धूप में चला नहीं जाता, आम खाया जाता है, लड़का खाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आम खाया जाता है। इसमें कौन सा वाक्य है? वाच्य कर्मवाच्य। धूप में चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा? सब लोग कमेंट में बताइए इसका भी साथ साथ। इसमें भाववाच्य, इसमें भाववाच्य। लड़का खाता है में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, जो संज्ञा के हिसाब से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 106वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फूल कास सकल महिछाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, प्रेक्षालंकार, रूपक अलंकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। फूल कास सकल महिछाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो जहाँ जनु मानु आ गया, जनु मानु आ गया, वहाँ पे कौन सा अलंकार? प्रेक्षा अलंकार हो गया। चलिए बढ़ते हैं आज के 107 नंबर क्वेश्चन की तरफ। खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ है, एक पक्षी दूसरे पक्षी की भाषा समझता है, अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। ऑप्शन सी जो है पक्षियों की कोई भाषा नहीं होती। ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, वही खग जाने खग की भाषा। गद्दार गद्दार को पहचानता है, ये याद रखिएगा। चोर चोर मौसेरा भाई, वही वाला हाल है। तो जो अपने वर्ग के लोग हैं दूसरे वर्ग के लोग को समझ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन है, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप किया जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ठीक है, जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, मतलब भगवान के चरण जो है कमल है, ये बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन है, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? यति, गौण, गति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कहते हैं? छंद को जब पढ़ते हैं उसके प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यति।
चलिए आज का 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका ये होमवर्क रहेगा। वांग्मय का संधि विच्छेद होगा, वांग्मय का संधि विच्छेद होगा। वाट प्लस में, वाक प्लस में, वांग प्लस में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका संधि विच्छेद आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट में बता देना है। कल जब इसके आगे का पार्ट में 111 से स्टार्ट करूँगा तो अब इसका आंसर मैं आप लोगों को कमेंट में डाल दूँगा और बता भी दूँगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एक बार। हम आपको UPSC TRE 4 के एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कराएंगे हिंदी का। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।